जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कलयुग में धर्म युद्ध और देनी पड़ रही है सनातन को अग्नि परीक्षा। माता सीता ने भी अग्नि परीक्षा दी, लेकिन ये है कलयुग और कलयुग में सत्य सनातन की भी अग्नि परीक्षा होनी ज़रूरी है, क्योंकि कलयुग में सत्य को भी परीक्षा भरे कांटों भरे रास्तों से परीक्षा में गुजरना ही पड़ता है। जो सत्य अब तक लोगों के सामने नहीं आया, वो सत्य अब बहुत जल्द लोगों के सामने आएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। छिड़ चुकी है वो जंग, धर्म युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच भीषण जंग। नहीं समझ पा रहे हैं लोग कौन सही कौन गलत, कौन सच्चा कौन झूठा। और ये समय जैसे ही मंगल देव ने कुंभ राशि में अपना आगमन किया, अग्नि और भड़क उठी। कारण वायु तत्व की राशि में मंगल देव का आगमन जो होना था, काफ़ी पहले से अपने वीडियो द्वारा आप लोगों को बतलाती चली आ रही हूँ। जिन जिन बातों की चर्चा की गई थी, वो एक के पश्चात एक घटनाएं होती चली जा रही हैं। मलेशिया में आ गया 7.1 रिक्टर स्केल का भूकंप। अभी कुछ भी नहीं, अभी भी एक बड़े भूकंप के आसार नज़र आ रहे हैं। ऑलरेडी गणना करके आप लोगों को कैलकुलेशन के तहत भविष्यवाणी दे दी गई है। 2 अप्रैल तक का समय बहुत सेंसिटिव। दिसंबर 2025 में जब सब कुछ शांत था नेपाल में, तभी मैंने कहा था कि नेपाल में फिर से एक बार जन आंदोलन भयंकर होगा। और ऐसा आंदोलन कई जगहों पर होगा जहां पर सेना को उतरना पड़ेगा सड़कों पर। बिना सेना के उतरे नहीं होंगे हालात कंट्रोल में। नेपाल में फिर से एक बार हिंदुओं पर बड़ा प्रहार हुआ है। पहले पत्थरबाजी की गई भाईजान के द्वारा और उसके पश्चात लाठी से हमला। और हालात इतने बिगड़ गए नेपाल में कि सेना को उतरना पड़ा कंट्रोल करने के लिए। सिचुएशन पूरी तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है। ये भी बात आप लोगों को बतलाई गई थी। तेजस का प्लेन क्रैश टेक्निकल इशू के कारण। इस समय जब आप लोगों को प्रेडिक्शन दी गई ग्रहों के चाल के कारण कि पंचग्रही युति का क्या होगा हाल, एवं अंगारक योग जो मंगल देव राहु के बीच में बन रहा है, एवं ग्रहण योग जो सूर्य देव और राहु के बीच में बन रहा है। जैसे ही सूर्य देव ने की एंट्री कुंभ राशि में, तभी मैंने कहा था ऑलरेडी वहाँ राहु मौजूद है। इसके पश्चात हालात और बिगड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी और पुतिन, तीन को लेकर मैंने कहा था ये 3 बड़े नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर हमला हो सकता है, इनकी जान को खतरा है। और ये भी मैंने 2025 एंड में प्रेडिक्शन दी है। अभी तक वो वीडियो है कि 3 बड़े नेता पर जान का हमला हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पर भी एक हमला हुआ, लेकिन वो उनका तो कुछ नहीं हुआ, उनके घर को निशाना बनाया गया, लेकिन जो हमलावर था वो पकड़ लिया गया। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप पर खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है, पुतिन पर भी और मोदी पर भी। इसके अलावा अग्निकांड के लिए जो जो भविष्यवाणियाँ की गई थी, जगह जगह ऐसा भीषण अग्निकांड हो रहा है जो कंट्रोल में लाते हुए जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनके पसीने छूट रहे हैं। भीषण अग्निकांड हर जगह दिखलाई पड़ रहा है। एक्सीडेंट्स के केसेस भी उतने ही भयंकर। जितने भी टेररिस्ट गैंग हैं भारतवर्ष को निशाना बनाने पर तुले हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही मारे भी वो जा रहे हैं हमारी सेना के द्वारा। कारण हमारी सेना बहुत एक्टिव है। और आतंकवादियों के द्वारा ही पुलिस के 2 जवान भी खत्म हो गए। वो भी आप लोगों को मैंने कहा था कि आतंकवादी बिल्कुल निशाने पर रखे हुए हमारी सेना को और हमारी पुलिस फोर्स को कि कब मौका मिले कब उन्हें ख़त्म करें। तो जिम्मेदारी ली गई है आतंकवादी संगठनों के द्वारा ही। यानी जितनी भविष्यवाणियाँ की गई, चाहे वो प्राकृतिक आपदा को लेकर हो, भूकंप को लेकर हो, बड़े युद्ध को लेकर हो, और साथ ही ब्लैकआउट होगा ये भी कहा गया था। तेहरान में अमेरिका का बहुत बड़ा हमला हुआ है और तेहरान में कई जगह एक साथ बम धमाके और तेहरान में कई इलाके बिल्कुल अंधेरे में डूब गए। और ये भी
सैटरडे या संडे की ही घटना है, बहुत पुरानी नहीं। तो जिन भविष्यवाणियों को कहा गया था कि वो होने वाली है, वो सारी की सारी सही साबित हुई। एवं एक और बैंक घोटाले को लेकर कहा था मैंने भविष्यवाणी कि आने वाले समय में बड़े बड़े बैंक घोटाले और काफ़ी सारे स्कैम्स खुलकर सामने आएंगे। इसलिए किस बैंक में आप रख रहे हैं वो देख लीजिए। मैंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक एमपी के बारे में आप लोगों को बतलाया था, लेकिन रिसेंटली कल ही के एक वीडियो में जो मैंने पोस्ट किया उसमें एक कमेंट, उनको थैंक यू जिन्होंने मुझ तक कमेंट पहुंचाया कि एक बार फिर से आईडीएफसी बैंक का बड़ा घोटाला सामने आया है, करीब 590 करोड़ का। कहाँ पर हुआ है उन्होंने कमेंट में लिखा है, आप जाकर खुद पढ़ सकते हैं। यानी जितने पॉइंट्स मैंने रखे थे वो सारे पॉइंट्स लगभग सत्य साबित होते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। अब बात करती हूँ धर्म युद्ध में सनातन की अग्नि परीक्षा की। और ये समय धर्म और अधर्म के बीच मच चुका है बड़ा घमासान। ये भी आप लोगों से मैंने कहा था संत समाज दो भागों में बंटता हुआ नजर आएगा, तो बंट चुके संत समाज दो भागों में। संत अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जैसे ही एफआईआर दर्ज की गई और उसके पश्चात ही ये जैसे ही सूचना मिली कि प्रयागराज की टीम, पुलिस टीम पहुंचेगी आश्रम में, संत अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में उनसे पूछताछ करने, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है उनके सिर पर, तुरंत आरोप प्रत्यारोप स्टार्ट हुआ और उनके फेवर में और उनके अगेंस्ट में संत ही आपस में बढ़ते हुए नजर आए। ये भी कहा गया था कि इस समय धर्म पर होगा बड़ा प्रहार और धर्म और अधर्म के बीच छिड़ सकती है बड़ी जंग। कई संत इसमें होंगे शामिल, संतों का जुलूस रास्तों पर देखने को मिलेगा। कई वीडियोस में सारी बातें मैं कंटिन्यूअसली ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर करती आ रही हूँ। आप लोगों को भी यदि अपने जीवन में चल रहे ग्रहों की चाल के बारे में पता करना है, यदि दशा अंतर्दशा के बारे में जानना है और उसका रिजल्ट क्या होगा वो जानना है, गुड टाइम कब आ रहा है और बैड टाइम कब खत्म होगा इसके बारे में जानकारी लेनी है, कैरियर, मैरिज या फिर अपना फाइनेंस किस प्रकार और कैसे बैलेंस करें इसको जानना है, तो कुंडली एनालिसिस करवानी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मेरे लिंक पर भेजें, लेकिन उसके पहले मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने ईमेल आईडी दिया है उस पर क्लिक करें, फीस पूछें, यदि पसंद आए तो ही आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अब जो मैं आज की प्रेडिक्शन देने जा रही हूँ वो है बहुत ख़ास, क्योंकि इसमें जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं और इनका विवाद शुरू हुआ महाकुंभ मेले से 18 फरवरी से, और अब फरवरी के अंतिम सप्ताह की भविष्यवाणी आप लोगों तक ऑलरेडी मैंने पहुंचा दी है। और अंतिम मंगलवार यदि खाली चला जाए बिना किसी हंगामे के हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल देव प्रवेश कर गए हैं जो अग्नि तत्व के ग्रह हैं वायु तत्व की राशि कुंभ राशि में, जहां सूर्य देव है मौजूद, शुक्र देव, बुध देव, स्वयं राहु देव। तो पंचग्रही युति यदि कोराम न मचाए ऐसा भला कैसे हो सकता है, और अंतिम मंगलवार ना कोराम मचाए ना त्राहिमाम मचाए तो भला कैसे हो सकता है। गिरफ्तारी की तलवार डेफिनेटली संत अभिमुक्तेश्वरानंद को इस तरह से गुजरना पड़ेगा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गिरफ्तारी की तलवार तो बिल्कुल लटक रही है, ग्रह गोचर इसी ओर इशारा कर रहे हैं। संत आशाराम को भी रातों रात निकाला गया था उनके आश्रम से, कारण उनके फॉलोअर्स ने बहुत हंगामा किया, लेकिन जब उन पर आरोप साबित हुए, कई गवाह बीच में मारे गए या यूँ कहिए मरवा दिया गया। अभी भी उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि वो बेगुनाह हैं और उन्होंने किसी और की गलती की सज़ा खुद भुगती है, जबकि कोर्ट ने माना कि गलती उनकी थी, यानी कि उनके आश्रम में वही सेम यौन शोषण का मामला। उसके पश्चात संत रामपाल वो भी गए जेल के अंदर। राम रहीम जिनको बार बार पैरोल मिल जाती है, उनके भी आश्रम में इसी प्रकार के कारनामे। और अब एक ऐसा नाम जिस पर बट गए हैं नेता,
राजनीतिक भयंकर उथल पुथल और धर्म और अधर्म के बीच छिड़ चुकी है भीषण जंग, क्योंकि इस बार केवल नेतागण नहीं, पार्टी नहीं, बल्कि इस बार सनातन के नाम पर युद्ध करने के लिए, धर्म युद्ध में कूदने के लिए, लड़ने के लिए धर्म युद्ध सनातन को देनी हो रही है अग्नि परीक्षा, और सनातन के नाम पर ही लड़ा जा रहा है ये धर्म युद्ध। जीत धर्म की हमेशा से होती रही, इस बार भी होगी। आरोप केवल लगे हैं, सही साबित अभी नहीं हुए हैं। केस चलेगा, उसके बाद पता चलेगी, अभी तो छानबीन होगी, उसके बाद गिरफ्तारी, उसके बाद केस चलेगा। पॉक्सो एक्ट जो होता है उसके तहत बहुत सारी सजाओं का प्रावधान है। देखते जाइए किस प्रकार मार्च का महीना और भयंकर भूचाल लेकर आता है, और कौन सही कौन गलत, दूध का दूध और पानी का पानी, ग्रह गोचर जो इस समय इशारा कर रहे हैं, बहुत जल्द सत्य सबके सामने आएगा। क्योंकि छोटे बच्चों का यौन शोषण यदि उनके आश्रम में हुआ है और उनके शिष्य और 2-4 लोग और भी उसमें लिप्त हैं, डेफिनेटली ये चीज़ छोटी मोटी है नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। सपोर्टर्स तो उनके भी बहुत हैं, वकील भी उनके फेवर में हैं, संत भी उनके फेवर में हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट भी बहुत बड़ी टीम खड़ी हो गई है। तो आने वाले समय में गुरुदेव अतिचारी जो 11 मार्च को होंगे मार्गीय, लेकिन राहु देव है सद्दिशा में, मंगल देव की एंट्री, पंचग्रही युति, डेफिनेटली चीज़ें जो हैं इस समय कुछ अलग रूप लेती हुई दिखलाई पड़ रही हैं। मचेगा बहुत बड़ा घमासान। पहले ही कहा था कि हमारे देश में घमासान मचने वाला है। सरकार को 2 युद्ध लड़ने पड़ेंगे, एक बाहरी युद्ध और एक आंतरिक युद्ध। तो जो कहा था वो 100% सत्य साबित हो रहा है। कभी कांग्रेस हंगामा कर देती है विदेशी मेहमानों के सामने AI समिट में, और ऐसा हंगामा जिसमें ऊपर शर्ट नहीं, अर्धनग्न अवस्था में। कभी संत के ऊपर लग जाते हैं ऐसे आरोप। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हर खबर विश्व के कोने कोने में जा रही है। एक तरफ जहां हमारा देश समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहा है, वहीं अपने ही देश में हमारे देश को गृह युद्ध की स्थिति से भी 2-4 होना पड़ रहा है। आने वाला समय केवल अपने देश का गृह युद्ध नहीं, बल्कि पड़ोस में भी छिड़ चुकी है महाजंग, चाहे वो पाकिस्तान हो या नेपाल, अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश। आने वाले समय में पूरी दुनिया इस धर्म युद्ध के चपेट में आएगी। मिडल ईस्ट जलने को है तैयार। देखते जाइए समय का बड़ा खेल, समय किस तरह से करवट बदल कर किसको चखाएगा मज़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।